हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, आपको पता है कि जो आपके टीजीटी पीजीटी है ना, नेट जेआरएफ या फिर यूपीएसआई लेखपाल, मतलब हर एक एग्जाम में दोस्तों भाषा संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि हिंदी भाषा और उससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो पूछी जाती हैं। तो उसी के लिए दोस्तों इसके पहले वाले क्लास में हमने हिंदी भाषा के बारे में देखा था। ठीक, उसका जो मतलब कि कैसे उत्पन्न हुई है ना, उसका विकास क्रम हमने पढ़ा था। और ये दोस्तों हमारा दूसरा पार्ट समझ लीजिएगा इसको। इसमें हम हिंदी का नामकरण देखेंगे। जैसे कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है, जैसे कि हिंदी का हमने जन्म के बारे में उसमें देखा, तो उस जन्म होने के बाद उसका नामकरण होता है, तो किस प्रकार से उसका नामकरण होता है, कौन उसका नाम रखता है, तो उसके बारे में हम देखेंगे कि हिंदी जो है दोस्तों उसका नामकरण कैसे हुआ। तो उसके बारे में हम इस वीडियो में बिल्कुल अच्छे से देखने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हाँ देखिए, सबसे पहले हम एक चीज देखते हैं, कुछ आपको समझाना चाहते हैं। ठीक है, देखिए पहले क्या था दोस्तों, जब भारत है हमारा, ठीक है, भारत है, पहले अखिल साम्राज्य था दोस्तों। आपको पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में दोस्तों बहुत बड़ा भारत था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार सब क्या था, अपने भारत में था। आपको पता होगा कि अभी के समय में दोस्तों जो भारत है और पाकिस्तान है, इसको दोस्तों अलग करता है। जैसे इधर हो गया आपका पाकिस्तान हो गया, और इधर क्या हो गया दोस्तों, इंडिया हो गया। तो इनके बीच में दोस्तों एक सिंधु नदी बहती है। आपको पता भी होगा सिंधु नदी क्या कहता है, बंटवारा करता है इंडिया और पाकिस्तान का। ठीक है, तो यहां पे दोस्तों एक ईरान था, ईरान देश था, आपको पता होगा, मेसोपोटामिया वगैरह। ठीक, तो आपको पता ईरान है। ठीक है, तो ईरान क्या करता था, यहां पे व्यापार करने आता था। ठीक है, व्यापार करने आता था। तो आपको पता हो जो ईरानी है दोस्तों, वो इसको किस नाम से जानते थे दोस्तों, ये सिंधु के नाम से जानते थे। जो सिंधु नदी है दोस्तों, इसकी वजह से इसको क्या बोलते थे, सिंधु प्रांत बोलते थे। ठीक, आपको पता है कि जो भारत के बीच से जो नदी बहती है सिंधु नदी, उसी को दोस्तों ये जो ईरानी थे उसको इसका भारत नाम नहीं जानते थे, इसको सिंधु प्रांत कहते थे। क्या, सिंधु प्रांत के नाम से जानते थे। मगर आपको पता होगा कि ईरानी जो है दोस्तों वो सा को हा बोलते हैं। क्या, शा को क्या बोलते हैं, हा उच्चारित करते हैं, और धा को क्या बोलते हैं, दा बोलते हैं। तो उस हिसाब से दोस्तों ये जो ईरानी है वो शा को हा उच्चारित करते हैं और धा को क्या बोलते हैं, दा बोलते हैं। तो देखिए उनके हिसाब से सिंधु का क्या हो जाएगा दोस्तों, हिंदू हो गया। ठीक है, वो सिंधु को हिंदू हिंदू क्षेत्र कहते थे, हिंदू प्रांत कहते थे, सिंधु प्रांत को हिंदू प्रांत कहते थे दोस्तों। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या हुआ कि उसमें से जो हिंदू था दोस्तों, ठीक है, अब देखिए समझिएगा, जो ईरानी थे दोस्तों वो सिंधु को क्या बोलते थे, आप समझिएगा, सा को वो क्या कहते थे, हा कहते थे, और धा को दा कहते थे। देखिए सा को हा कह दिया तो हा हो गया, और दा को क्या बोल दिया, दा बोल दिया, तो हिंदू हो गया ना। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि इसमें से उ प्रत्यय हटा दिया गया। ठीक, देखिए ये हिंदू हो गया, हिंदू से क्या गया, उ प्रत्यय हटा दिया तो हिंद बन गया। ठीक है, अब फिर क्या किया गया, जो हिंद था दोस्तों इसमें क्या किया गया कि अरबी का ई जो है प्रत्यय जोड़ देगा। क्या, ई प्रत्यय जोड़ देगा, तो क्या बन गया, हिंदी बन गया दोस्तों। ठीक है, तो हिंदी बन गया। और आपको बता दें हिंदी की उत्पत्ति यहीं से हो गई, हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है। मगर एक चीज याद रखेंगे कि जो हिंदी की उत्पत्ति हुई दोस्तों, ये भाषा के नाम से नहीं हुई, ये किसको मतलब कि किसको कहा जाता था, हिंदी। तो ये आपको बता दें कि एक स्थान था, यानी हिंदू, सिंधु प्रदेश को हिंदू के नाम से जाना जाता था, हिंदी के नाम से जाना था। ये भाषा के उपलक्ष्य में हिंदी नहीं थी दोस्तों, ये एक पर्टिकुलर जगह के नाम से विख्यात थी। ठीक है, तो ये चीज समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हिंदी शब्द आया। देखिए सिंधु नदी थी, ठीक है, भारत के बीच में सिंधु नदी बहती थी, इसको ईरानी लोग सिंधु प्रांत कहते थे। तो वो लोग सा को हा कहते थे और धा को दा कहते थे, जिससे हिंदू बन गया। और हिंदू उन्होंने क्या किया कि जो ऊ प्रत्यय वो हट गया दोस्तों, हिंद हो गया, और हिंद में दोस्तों ई प्रत्यय जोड़ने के बाद क्या हो गया, हिंदी बन गया दोस्तों। ठीक, तो इस तरीके से हिंदी का नामकरण हो गया। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे। चलिए थोड़ा सा देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे। देखिए समझिएगा, दोबारा वही चीज हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए हिंदी शब्द की उत्पत्ति भारत के उत्तर पश्चिम में प्रवाहमान सिंधु नदी से संबंधित हमने बताया है। देखिए विदेशी यात्री खासकर ईरानी जो फारस थे दोस्तों, फारस ना, ने सिंधु नदी के कारण दोस्तों भारत को सिंधु का देश कहा। क्या कह दिया, सिंधु का देश कहा। परंतु ईरानी लोग जो थे दोस्तों वो शा को हा और धा को दा कहते थे। क्या, धा को दा कहते थे। ये पहलवी भाषा प्रवृत्ति के अनुसार है दोस्तों, कहते थे, जिसके अनुसार वो सिंधु को हिंदू कहा जाने लगा। बाद में हिंदू में से हिंद बन गया दोस्तों, ऊ हट गया। और दोस्तों फारसी भाषा के संबंध में
ई प्रत्यय लगने से हिंदी बन गया। क्या बन गया? हिंदी बन गया। ठीक है, तो हिंदी बन गया, आप लोग समझ गए होंगे, तो हिंदी बन गई। अब देखिए इस प्रकार हिंदी शब्द का नामकरण हुआ। और आपको बता दें कि हिंद शब्द में ही दोस्तों, जब हिंदी में ई जुड़ा, उसके पहले दोस्तों बता दें कि हिंद शब्द में इक प्रत्यय लगने से क्या बन गया? हिंदीक बन गया। समझिएगा, हिंद शब्द में इक प्रत्यय लगने से हिंदीक बन गया। और हिंदीक का अर्थ क्या हुआ दोस्तों? समझिएगा, जिसमें अर्थ क्या था? हिंद का। ठीक है, हिंदीक का अर्थ क्या होगा? हिंद का होता था। और इसी हिंदीक से यूनानी में इंडिया बना। क्या? इंडिका बना, और जिसे अंग्रेजी में इंडिया कहने लगा। मतलब जो हिंदीक है दोस्तों, हिंदीक को यूनानी भाषा में क्या बोलते हैं? इंडिका बोलते हैं, और अंग्रेजी भाषा में इसे इंडिया कहा जाने लगता है। आपने देख लिया हिंदू, हिंदी और इंडिया दोस्तों, ये शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई समझ गए। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार हिंदी शब्द की उत्पत्ति हिंद देश के निवासियों के अर्थ में, मतलब यहाँ जो हिंद देश के निवासी थे उनको हिंदी कहा जाने लगा। और आगे चलकर यह शब्द हिंदी भाषा के लिए भी प्रयोग होने लगा। और हमने बताया भी था कि हिंदी भाषा, देखो क्वेश्चन ये यहां से बनेंगे, क्या क्वेश्चन बनेंगे कि हिंदी भाषा के लिए हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो शरीफुद्दीन यज़दी ने दोस्तों 1424 ईस्वी में। किसमें? उनकी एक रचना थी जफरनामा में। क्वेश्चन आएगा कि हिंदी भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग किसने किया सबसे पहले? तो शरीफुद्दीन यज़दी ने दोस्तों 1424 में जफरनामा में। वही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिंदी भाषा के लिए हिंदवी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो अमीर खुसरो ने, जिन्हें खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता। क्या बोलते हैं इनको? खड़ी बोली का जनक कहते हैं, वो भी आपको पता होगा। और वही चीज अगर हम दोबारा पूछ लें कि हिंदी भाषा के लिए एंदुई शब्द का प्रयोग किसने किया? तो गारसादा तासी। दोस्तों आपको पता है ये साहित्यकार थे, ठीक, फ्रांसीसी थे दोस्तों। गारसादा तासी ने सबसे पहले हिंदी भाषा के लिए एंदुई शब्द का प्रयोग किया है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों आपको बता दें कि अगर देखिए आप हिंदी भाषा की, ठीक, हिंदी भाषा जो कि आपको पता है कि नेट, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएसआई, लेखपाल और यूपी टेट, सी टेट सबके लिए इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों। हमने एक ई बुक और जारी की, इसके पहले हमने हिंदी साहित्य की ई बुक जारी की थी, जिसका मूल्य था दोस्तों 50 रुपये। ठीक है, पीडीएफ के रूप में आपको प्राप्त की होगी अगर आपने ली होगी। ठीक है, अगर लेना चाहते तो आप ले सकते हैं। ये हमारी दूसरी ई बुक है दोस्तों, हिंदी भाषा का और उनकी बोलियां। देखिए इसमें आपको क्या मिलेगा? जो हमने पहले क्लास पढ़ाई थी, मतलब सब कुछ इसमें मिल जाएगा। संपूर्ण हिंदी और उसकी बोलियों से संबंधित सब कुछ होगा इसमें। देखिए क्या क्या मिलेगा आपको, इसमें आपको हिंदी की उत्पत्ति के बारे में पता चलेगा, विकास क्रम क्या था, नामकरण जो कि हम पढ़ रहे हैं। ठीक, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? भारतीय भाषा। ठीक है, फिर हिंदी भाषा के विभिन्न रूप, ठीक, क्या क्या रूप, और हिंदी की जो 5 उपभाषा और 17 बोलियां हैं, ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली, सबके बारे में पढ़ेंगे इसमें। और दोस्तों लिपि क्या है उसके बारे में, और बहुविकल्पी प्रश्न भी होंगे इसमें कुछ। ठीक है, अगर आप परचेस करना चाहते हैं हिंदी साहित्य की बुक 50 रुपए में है, आपको पीडीएफ के रूप में मिलेगी दोस्तों। ठीक है, और इसकी जो कीमत है दोस्तों हिंदी भाषा के इतिहास की, इसकी है दोस्तों 25 रुपए मात्र है। आप 25 रुपए दे करके दोस्तों ये इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पे आप हमें 25 रुपए पेटीएम या फिर गूगल पे करके स्क्रीनशॉट दे सकते हैं इस नंबर पे। ठीक है, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आप देखिए अगर संपूर्ण हिंदी पढ़ाते हैं फ्री में दोस्तों, तो आप हमारे दूसरे चैनल पे जा सकते हैं, वहां हमने यूपीएसआई के लिए शुरुआत से पढ़ाया है। ठीक, तो उसको आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा, उसका लिंक भी हम नीचे दे देंगे, पूरी प्ले लिस्ट दे देंगे जहां पे आप एक क्रम से वीडियो लगी हुई मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ठीक, आगे ठीक है, तो हमने देख लिया कि गारसादा तासी ने एंदुई शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन आएगा कि हिंदी शब्द मूलतः किस भाषा शब्द है। देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि हिंदी शब्द किस भाषा शब्द है, हिंदी का है, उर्दू का है, फारसी का, अरबी का है। तो लोग कंफ्यूज आएंगे, भैया हिंदी है तो हिंदी का ही होगा, मगर हिंदी शब्द दोस्तों हिंदी भाषा का है ही नहीं। किसका है? फारसी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन याद रखेंगे कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो मूलतः फारसी भाषा शब्द है। और हिंदी शब्द ईरानियों द्वारा दिया गया। क्वेश्चन आएगा कि हिंदी शब्द किसके द्वारा दिया गया, तो ईरानियों द्वारा दिया गया। और क्वेश्चन बनेगा कि हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है, तो हिंदी की मूल उत्पत्ति वैदिक संस्कृत से मानी जाती है, वो हमने पहले देख लिया है। ठीक है, और आपको बताते हैं कि हिंदी भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। कब दिया गया? तो 14 सितंबर 1949 दोस्तों हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया था। इसीलिए 14 सितंबर को हम प्रतिवर्ष दोस्तों हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और विश्व हिंदी दिवस हम 10 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको बता दें कि हम बता भी चुके हैं कि सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने मध्य देश की भाषा के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था। और आपको बता दें हिंदवी शब्द के प्रयोग किसने किया, तो सबसे पहले अमीर खुसरो ने किया। ठीक है, क्वेश्चन देखिए कि अमीर खुसरो को दोस्तों खड़ी बोली का जनक कहते हैं। क्या? अमीर खुसरो को खड़ी बोली
जनक कहते हैं। और क्वेश्चन आएगा कि आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। क्या आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे। और आपको बता दें कि हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा हमारा, ये पंक्तियां किसकी हैं, तो याद रखेंगे ये पंक्तियां किसकी हैं दोस्तों, तो ये प्रसिद्ध शायर मोहम्मद इकबाल द्वारा दोस्तों 1905 में लिखी गई थी। और इसे सबसे पहले सरकारी कॉलेज लाहौर में पढ़कर सुनाया गया था। और ये पंक्ति दोस्तों इकबाल की रचना बंगे दारा में शामिल है। किसमें दोस्तों, बंगे दारा में शामिल है। और दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान ये किसकी पंक्ति है दोस्तों, ये किसकी है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की। क्या, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की दोस्तों। ठीक है, चलिए अब तो हम देख ले दोस्तों डाटा के हिसाब से कि विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाएं के बारे में। तो देखिए एक है दोस्तों वर्ल्ड लैंग्वेज डेटाबेस एथनोलॉग। दोस्तों ये क्या करती है कि डाटा का अध्ययन करती है। देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी, 1951 में हुई है। ठीक है, देखिए ये क्या करता है, ये विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं का वार्षिक डेटाबेस जारी करता है। तो आपको बता दें कि अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी मनाता है। तो 21 फरवरी 2020 को दोस्तों इसने क्या किया था, एक डाटाबेस जारी किया। क्या, एथनोलॉग के 22वें संस्करण के अनुसार दोस्तों विश्व में कुल कितनी भाषाएं हैं, तो 7111 भाषाओं को शामिल किया। कितनी भाषाओं को इसने शामिल किया अपने उसमें, तो 7111 भाषाओं को इसने शामिल किया। जिसमें से देखिए आपको बता दें कि इसके अलावा दोस्तों करीब 348 ऐसी भाषाएं सूचीबद्ध की जो वर्तमान में बोली ही नहीं जाती, मतलब विलुप्त हो चुकी हैं। ठीक है, तो चलिए बताते हैं कि एथनोलॉग के 22वें संस्करण के अनुसार दोस्तों भाषाओं का स्थान क्या है। देखिए आपको पता है कि पहले क्या था कि पहले नंबर पे अपनी पहले नंबर पे सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती थी, चीनी। ठीक है, चीनी जो मंदारिन दोस्तों, मगर अब ये दूसरे नंबर पे आ गई है। पहले पे सबसे ज्यादा कौन सी विश्व में बोली जाती भाषा, तो अंग्रेजी। किसके अनुसार, एथनोलॉग के 22वें संस्करण के अनुसार दोस्तों सबसे ज्यादा कौन सी बोली जाती है, तो अंग्रेजी। कितने, 113.2 करोड़ लोग क्या बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं। दूसरे पे मंदारिन आ गई है जो कि चीनी भाषा दोस्तों, चीनी भाषा है मंदारिन। कितने, 111.7 करोड़। और तीसरे नंबर पे दोस्तों हमें कहते हुए बहुत खुशी हो रही दोस्तों कि हमारी हिंदी जो है अभी भी विश्व की तीसरी भाषाओं में शामिल है, यानी कि सर्वाधिक बोले जाने वाली तीसरी भाषा हिंदी हमारी है। ठीक है, कितने, 61.5 करोड़ लोग अभी भी हिंदी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, और आपको पता है कि हिंदी को बढ़ावा देने के लिए क्या होता है, विश्व हिंदी सम्मेलन भी होता है दोस्तों। इसी कारण 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं, क्योंकि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन किया गया था। ठीक है, और चौथे नंबर पर बात करते हैं कौन सी भाषा, तो स्पेनिश 53.4 करोड़। पांचवें पे फ्रेंच है दोस्तों, 28 करोड़ लोग बोलते हैं। और छठे पे अरबी है 27.4 करोड़। और दोस्तों सातवें पे दोस्तों अपने यहाँ की बंगाली भाषा है दोस्तों। क्या, बंगाली भाषा 26.5 करोड़ लोग बंगाली बोलते हैं। ठीक है, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, और देखिए 8वें नंबर पे रूसी है, और 9वें नंबर पे पुर्तगाली, और 10वें नंबर पे इंडोनेशियाई भाषा है, और 11वें पे दोस्तों उर्दू है। ठीक है, और 15वें पे दोस्तों कौन सी है, मराठी दोस्तों। अपने यहाँ की मराठी 15वें नंबर पे विश्व में बोली जाने वाले में। और दोस्तों आपको बता दें 16वें नंबर पे तेलुगु है विश्व में, और 19वें नंबर पे तमिल है, तमिल भाषा है। ठीक है, तो आपको बता दें कि विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में 20 भाषाओं में से दोस्तों 6 भारतीय भाषाएं भी शामिल हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है कि विश्व में सर्वाधिक 20 बोली जाने वाली भाषाओं में से 6 भारतीय भाषाएं भी शामिल है दोस्तों। ठीक है, कौन कौन सी हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तीसरे नंबर पे कौन है, हिंदी है। विश्व के तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी, हिंदी है। और आपका 7वें पे कौन से दोस्तों, बंगाली है 26.5 करोड़। और दोस्तों आपको बता दें कि 11वें पे उर्दू है। 15वें पे कौन से दोस्तों, मराठी है। 16वें पे तेलुगु है, और जो 19वें पे कौन सी है, तमिल है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं 6 भाषाएं आपकी टॉप 20 में भारत की शामिल हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है अपने भारत के लिए। ठीक है, अब आपको बता दें कि 2011 जनसंख्या के अनुसार दोस्तों, जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाएं की सूची कौन कौन सी है, तो आपको बता दें 43.63% लोग क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। भारत की बात कर रहे हैं, अपने भारत की। ठीक है, और 8% लगभग बंगाली बोलते हैं। यानी कि अगर पूछेगा कि भारत में दूसरे नंबर बोले वाली बोली कौन सी है, तो बंगाली है। ठीक है, और मराठी तीसरे पे है, चौथे पे तेलुगु है, और 5वें नंबर पे तमिल है दोस्तों, और 6ठे पे गुजराती, 7वें पे उर्दू, और 8वें पे संस्कृत भाषा है
दोस्तों अपने भारत में। ठीक है, तो ये डाटा आप जान लीजिएगा। अब देखिए थोड़ा देखते हैं कि हिंदी के विभिन्न नाम हुआ रूप जो कि प्रचलित हैं। तो आपको बता दें कि हिंदी के निम्नलिखित रूप प्रचलित है। कौन कौन से रूप प्रचलित हैं इनके बारे में हम बिल्कुल अच्छे से जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। क्योंकि देखिए क्वेश्चन जब भी आएगा दोस्तों तो इससे बाहर नहीं आएंगे। मतलब कि आप समझ लीजिए कि अगर आप ये हिंदी भाषा का जो भी पीडीएफ है अगर आप इसमें से पढ़ लेते हैं, वैसे अगर आप देखिए नहीं खरीदना चाहते आपको हम पूरा पढ़ा देंगे, A to Z कुछ छूटेगा नहीं। आप हमारे चैनल बने रहिएगा। ठीक है, तो देखिए इसके विभिन्न रूप देखते हैं। देखिए पहला हिंदवी रूप, समझिएगा हिंदवी रूप क्या है। देखिए इसे हिंदुई, जवाने हिंदी या दहलवी आदि नामों से भी जाना जाता है। यह मध्यकाल में मध्य प्रदेश के हिंदुओं की भाषा थी जिसमें अरबी फारसी शब्दों का क्या था, अभाव था दोस्तों। और आपको बता दें कि सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने मध्य देश की भाषा के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। हमने बोला भी था कि हिंदवी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, अमीर खुसरो ने। हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो यजदी ने किया, है ना, सरफुद्दीन यजदी ने। और एंदुई शब्द का सबसे पहले प्रयोग कारशद तासी ने किया। ठीक, तो ये चीजें हम बता चुके हैं बिल्कुल अच्छे से। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कि अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई एक फारसी हिंदी कोश, क्या फारसी हिंदी शब्दकोश दोस्तों, खालिक बारी। क्या खालिक बारी, इसमें हिंदवी शब्द 30 बार प्रयोग में लाया गया तथा हिंदी शब्द 5 बार देसी भाषा हेतु प्रयुक्त किया गया। किसके, अमीर खुसरो की क्या है ये डिक्शनरी दोस्तों, क्या है, शब्दकोश खालिक बारी नाम है इसका। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला क्या है दोस्तों, दूसरा प्रचलित रूप क्या है, भाषा या फिर भाखा कहते थे। तो आपको बता दें कि 19वीं सदी तक इस शब्द का प्रयोग होता है दोस्तों। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज के नियुक्त हिंदी अध्यापकों को भाषा जो है मुंशी के नाम से अभिहित करना इस बात का सूचक है। मतलब जो मुंशी को दोस्तों भाषा कहा जाता था ना, तो आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण रहा होगा। अब देखिए जो विद्यापति हैं जिनको मैथिल कोकिल कहते हैं, आपको पता होगा विद्यापति को मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव बोलते हैं। ठीक, और कबीरदास जी हो गए, तुलसीदास हो गए, है ना, और केशवदास कठिन काव्य के प्रेत आदि ने भाषा शब्द का प्रयोग हिंदी के लिए किया था दोस्तों। तो ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो भाषा दूसरा हो गया। अब तीसरा अगर पॉइंट हम देखते हैं तो रेखता क्या होता है दोस्तों, आपको बता दें कि मध्यकाल में मुस्लिमों में प्रचलित अरबी फारसी शब्दों से मिश्रित कविता की भाषा है। क्या, जो मुस्लिम दोस्तों तो अरबी फारसी भाषाओं से मिश्रित होती कविताएं लिखते थे उसको हम रेखता कहते हैं। ठीक है, और इसका प्रयोग अधिकतर उर्दू शायरों ने किया। क्या, उर्दू शायर थे दोस्तों, उन्होंने इसका प्रयोग किया। कौन कौन से उर्दू शायर थे, तो आपको बता दें मिर्जा गालिब हो गया, बहुत फेमस दोस्तों, आप जानते होंगे मिर्जा गालिब। ठीक है, मिर्जा गालिब, मीर तकी मीर, ये भी दोस्तों शायर थे, मीर तकी मीर द्वारा। इन दोनों का जन्म दोस्तों आगरा में हुआ। ठीक है, इन दोनों ने दोस्तों रेखता का प्रयोग किया। और आपको बता दें कि मिर्जा गालिब का पूरा नाम क्या है, मिर्जा असद उल्लाह बेग खान। याद रखेंगे, क्वेश्चन कभी भी कोई सा भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कोई सा भी कभी भी पूछा जा सकता है। इनका पूरा नाम क्या है, तो मिर्जा असद उल्लाह बेग खान। कहाँ के हैं, तो आगरा के हैं दोस्तों, दोनों के दोनों कहाँ के हैं, यूपी के हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यह मुगल के आखिरी शासक बहादुर शाह जफर के दरबारी कवि थे जिन्हें बहादुर शाह जफर द्वारा दरीब उल मुल्क तथा नजमुद्दौला की उपाधि दी गई दोस्तों। ठीक है, तो इनको दोस्तों ये किसके दरबारी थे, बहादुर शाह जफर के थे। इन्हें कौन कौन सी उपाधि दी गई, तो दरीब उल मुल्क तथा नजमुद्दौला की उपाधि भी दी गई। ठीक है, अब देखिए 1954 में मिर्जा गालिब फिल्म, क्या मिर्जा गालिब फिल्म सोहराब मोदी द्वारा बनाया गया था, जिसमें मिर्जा गालिब का अभिनय किसने किया, भारत भूषण द्वारा किया गया। यानी कि मिर्जा गालिब के ऊपर 1954 में मूवी बनी, किसने बनाया, तो सोहराब मोदी ने। और इसमें मिर्जा गालिब का रूप किसने निभाया था, इनका चेहरा कौन निभाया था, तो किसने किया था दोस्तों इनके ऊपर, तो भारत भूषण को। ठीक है, चलिए अब देखते हैं चौथा क्या है, दक्खनी या दक्कनी, क्या दक्खनी या फिर दक्कनी भाषा। ठीक है, देखिए मध्यकाल में दक्कन के मुस्लिम द्वारा, क्या दक्कन के मुस्लिम द्वारा फारसी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा, क्या मध्यकाल में दक्कन के मुस्लिम द्वारा फारसी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा, ठीक है, क्या है, दक्खनी है दोस्तों, क्या है, दक्खनी कहा जाता है। और हिंदी में गद्य रचना परंपरा आरंभ करने का श्रेय किसको जाता है, दक्कनी हिंदी रचनाकारों को ही है दोस्तों। ठीक है, अब समझिएगा दक्कनी हिंदी को उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है, तो प्रसिद्ध शायर वली मोहम्मद वली को जाता है।
है। मतलब वली मोहम्मद वली ने दक्कनी हिंदी को दोस्तों उत्तर भारत में लेकर के आए थे। और आपको बता दें कि जो वली मोहम्मद वली दोस्तों मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला के शासन काल में ही दिल्ली आया था और इसी ने उत्तर भारत में दक्कनी हिंदी को लोकप्रिय बनाया। आपको पता है कि मोहम्मद शाह रंगीला दोस्तों ये एक क्या था दोस्तों, आपको पता होगा कि ये बाबर अकबर के साथ ही दोस्तों इसकी पीढ़ी चली गई थी ना, तो आपको पता होगा। ठीक है, तो इसी के शासनकाल में वली मोहम्मद वली आए थे दिल्ली और वहीं से दोस्तों ये दक्कन के थे, तो इन्होंने ही उत्तर भारत में भी दक्कनी हिंदी को लोकप्रिय बनाया था। पांचवा देखते खड़ी बोली, इसके बारे में डीपली पढ़ेंगे। ठीक, जब भाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए खड़ी बोली जनक कौन है, अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो दोस्तों आपको पता होगा इन्होंने 11 सुल्तानों का शासनकाल भी देखा है और इन्होंने हिंदी को दोस्तों हिंदवी कहा है। और आपको बताते हैं ये एक ऐसे कवि थे जो मनोरंजन संबंधी रचनाएं लिखा करते थे। ठीक, चाहे वो मुकद्दियां हो गई, पहलियां हो गई, दो सुखने हो गए। ठीक, तो ये चीजें आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में यूपीएससी में पूछा गया। ठीक, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है, अबुल हसन यमीनुद्दीन दोस्तों मोहम्मद। ठीक, क्या नाम है, अबुल हसन यमीनुद्दीन मोहम्मद। दोस्तों खड़ी बोली की 3 शैलियां प्रचलित थी। पहला हिंदी, देखिए इसे शुद्ध हिंदी या फिर हिंदुस्तानी भी कहते थे इसको। ठीक है, देखिए इसे शुद्ध हिंदी, उच्च हिंदी, नागरी हिंदी, आर्य भाषा आदि के नाम से भी जाना जाता। कौन कौन सी, शुद्ध हिंदी, उच्च हिंदी, नागरी हिंदी तथा आर्य भाषा आदि के नाम से भी जाना जाता है। किसको, हिंदी को। ठीक है, यह नागरी लिपि में लिखित संस्कृत बहुल बोली, क्या है दोस्तों, संस्कृत बाहुल बोली। दोस्तों ये आपको समझ में चाहिए, इसमें संस्कृत के शब्द भी मिल जाएंगे। इसका प्रयोग कौन करता था, तो बता दें आपको, जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में भी देखने को मिलेगा हिंदी भाषा का प्रयोग है। ठीक है, देखिए जयशंकर प्रसाद की रचनाएं जैसे कंकाल हो गया, तितली हो गया, झरना हो गया, आंसू हो गया, लहर हो गया। ठीक, तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा बिल्कुल अच्छे से। दूसरा है जबाने उर्दू, क्या, जबाने उर्दू। दोस्तों इसे उर्दू या जबाने उर्दू मुअल्ला कहते, क्या बोलते थे इसे, उर्दू, ये जबाने उर्दू मुअल्ला भी कहते थे। और आपको बता दें फारसी लिपि में लिखित अरबी फारसी बहुल खड़ी बोली आती थी ना, अरबी फारसी बहुल ये खड़ी बोली है दोस्तों। ठीक है, आपको पता है इसमें अरबी फारसी के भी बहुत सारे सेंटेंस मिलते थे। जैसे शहादत हसन मंटो की रचनाएं, क्या, शहादत हसन मंटो की रचनाएं। आपको बता दें मंटो की जो प्रमुख रचनाएं थी, जैसे बगैर इजाजत हो गया, शिकारी औरतें हो गई, काली सलवार, शैतान, खाली बोतलें और गंजे फरिश्ते। दोस्तों ये किसके, मंटो रचना, इसमें आपको ये मिल जाएगा। आपको बता दें कि 2018 में दोस्तों नंदिता दास, क्या, नंदिता दास द्वारा मंटो के जीवन पर आधारित फिल्म बनाया गया, मंटो बनाएगा, जिसमें मंटो का किरदार नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने प्ले किया था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी बहुत ही अच्छे कलाकार दोस्तों जी, जो मांझी का रोल निभाए थे, मांझी द माउंटेन मैन है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं ना, वो वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने ही मंटो का रोल निभाया था दोस्तों। ठीक है, ये समझ गए होंगे आप। अब देखिए तीसरी क्या है, हिंदुस्तानी भाषा। देखिए हिंदुस्तानी क्या है दोस्तों, हिंदी उर्दू मिश्रित रूप तथा आम जन द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा हिंदुस्तानी कहलाई दोस्तों। और जैसे इसका प्रयोग किसने किया, प्रेमचंद की रचनाओं द्वारा। ठीक, प्रेमचंद की रचनाओं में या फिर गोदान, गबन, करम भूमि, सेवा सदन आदि में इसका प्रयोग किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए अब नेक्स्ट पार्ट हम लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, भाषा परिवार का। ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे और भी बोली संबंधित, मतलब हम पूरी आपकी बोली संबंधित वीडियो लेकर के आएंगे। ठीक है, तो चलिए अगर आपको वीडियो पसंद है सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। थैंक यू, धन्यवाद।